भय रखें। इस मूर्छा गाय का उपचार मेरे पास है, लेकिन वह थोड़ा सा कठिन है। आप बतलाइए बस, कठिन है या सरल है ये मत बताइए। प्रभु, हमारे लंका देश में हमारे राज्य में सुखेन है। यदि वे इस समय यहाँ आ जाते हैं तो यह निश्चित है कि भैया लक्ष्मण फिर से सजीव अवस्था में आ जाएंगे। ठीक है, हे बहुत कहिए प्रभु, यह कठिन कार्य आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता, इसलिए आप जाइए, जल्द से जल्द भैरव जी को ले आइए। ठीक है प्रभु। हे भक्तराज, सुखेन नामक वैद्य कहाँ पर मिलेंगे, मुझे कुछ बता दीजिए। हे पवनसुत, सुखेन वैद्य सोने की लंका के सोने के महल के पीछे उनका महल है। उसी महल में वे इस समय विश्रामावस्था में होंगे। पवनसुत, यद्यपि आपको सुखेन किसी भी अवस्था में मिले तो बेझिझक एक प्रकरण आप सुखेन को दिलाइएगा। यदि वे हमारे बारे में जान पाएंगे तो हमको आपको अपना शत्रु मानकर हमारे साथ नहीं आएंगे। इसलिए 500 बिना परिचय दिए हुए अगर वो निद्रा में होंगे तो उन्हें निद्रा से उठा लीजिएगा। ठीक है भक्तराज, प्रभु अब मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। क्या बताऊं, वैद्य जी तो सो रहे हैं। यदि मैं ये उठाता हूं तो जाने मना करें, अतः मैं इन्हें सोने आगे ही प्रभु के पास ले जाता हूं।
पांचों आप रात की निद्रा तोड़ो, आप इनको नीचे बाहर करो। ठीक है भद्राज। हम भैया कैसे आ गए? मैं तो अपने होश में रहा था। इतना बंदर खतरनाक, इस सारे बंदर पूरा लड़का जला दिया, मैं आज हम लोग मार गए। हम क्या होगा? आप मेरी तरफ देखिए, मैं लज्जापत का भाई विभीषण हूँ और मेरे कहने पर, मेरे निर्देश पर, अनुरोध पर आपको यहाँ लाया गया है। आप सभी भी भयभीत ना होइए, बैठकर मैं क्या बिगाड़ा था आप लोगों का जो मुझे मेरे महल से सोते हुए उठा लाए? मेरी जान बख्श दीजिए महाराज, मैं अभी मरना नहीं चाहता। है बैठराज, मेरे आराध, मेरे प्रभु श्री राम है और उनके विभ्राट लक्ष्मण को बेटा इंद्रजीत द्वारा मूर्छित कर दिया गया है। उसी के उपचार के लिए आपको यहाँ बुलाया गया है। तो मेरा आग्रह है कि आप भैया लक्ष्मण का सटीक उपचार करें। अरे महाराज, मैं तो दुश्मन देश का बैठ हूँ और ये नीति कहाँ कहती है कि एक दुश्मन देश का बैठ दूसरे दुश्मन का उपचार करे? ये राज्य द्रोह होगा, देश द्रोह होगा और पाप होगा महाराज। मैं उपचार नहीं कर सकता। ये सुखेंद्र जी, आपकी नजर में यदि दोस्त और दुश्मन होने लगे तो आप किसी का इलाज नहीं करोगे। दोस्त, दुश्मन, घर, जात, सारी चीजें इसी पृथ्वी लोक पर ही है। जब यदि आपको ऐसा लगता है कि हमें नहीं करना चाहिए तो ठीक है, आप ऐसे घायल भ्राता को जरूर करना चाहिए। जय हो प्रभु, जय।
मैं तो बस आपके मुखातिब से ये सुनना चाहता था, एक वैद्य का, एक चिकित्सक का कर्तव्य होता है कि चाहे वो देश का हो या विदेश का हो, अपना हो या पराया हो, मित्र हो या शत्रु हो, उसके लिए हर एक रोगी एक समान होता है प्रभु। ध्यान रखिए प्रभु, मैं भी देख कर बताता हूं कि मेघनाथ ने कैसे मूर्छित किया है। अरे प्रभु, बहुत मुश्किल है। मेघनाथ ने भैया लक्ष्मण को शक्ति बाण से मूर्छित किया है और इस शक्ति बाण का कोई तोड़ नहीं है। नहीं नहीं भाई जी, आप ऐसा ना कहिए, कुछ तो होगा इसका तोड़, कुछ तो इलाज होगा। आप बताने की कृपा करिए प्रभु। इस शक्ति बाण का केवल एक ही उपाय है, लेकिन हमें नहीं लगता कि वह कोई उपाय जो है आपके इस दल से कोई कर सकता है। अगर कोई कर सकता है तो धारा की पालक नाम पे एक संजीवनी बूटी पाई जाती है। अगर वो बूटी सूर्य निकलने से पहले यहाँ पर आ जाती है तो मैं लखन भैया के प्राण को बचा लूंगा, अन्यथा इनका प्राण बचना मुश्किल है। लेकिन याद रहे कि सूर्य की एक किरण भी रंग कर ले बात करो। हाँ, हमारे रामला कमेटी के इतनी कम समय में इतनी दूरी तय करना, अब मुझे लगता है लक्ष्मण के प्राण नहीं। हे प्रभु, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जिस प्रकार से 500 अभी तक हमारे दल को संकट से बचाते चले आ रहे हैं, उसी प्रकार से यह असंभव सा कार्य हनुमान के द्वारा ही होगा। हे 500 कहिए भक्तराज भीषण, आप अविलंब बैठराज के द्वारा बताए हुए पर्वत पर जाकर संजीवनी बूटी लाने का कार्य करें। ठीक है। हे बैठराज जी, आप मुझे ये बताएं कि वह संजीवनी नामक बूटी किस प्रकार की दिखती है, ताकि उसे लाने में मुझे आसानी हो। बहुत ही सरल दिखाई देगी। जब आप धौलागिरी पर्वत पर पहुंच जाएंगे
तो मणि जैसे चमकती हुई तुम्हें हाथ दिखाई देगी, घड़ी दिखाई देगी। उस पेड़ की पत्तियां ऐसे जैसे तारों की तरह टिमटिमाती रहती है। संजीवनी बूटी का वही पहचान है। आप उसको तोड़ के हमारे पास लाना ताकि मैं भैया प्राण बचा सकूं। और ध्यान रहे सूर्य या किरण भी न कर पाए, अन्यथा प्राण नहीं बचेंगे। ठीक है।